मधुर नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। Family of God, we just love you. और परमेश्वर के परिवार हम आपसे प्रेम करते हैं। So many times it is my desire to come to your home and visit you in this year. और इस साल के अंदर मेरी इच्छा है कि मैं आपके घर पर आऊं और आपसे मुलाकात करने पाऊं। At least for maybe half an hour or so, and we can pray together with you. So you have to pray for me and my co-pastors so that we can visit you. और हम आके वहाँ एक अच्छा आधे घंटे का समय आपके साथ प्रार्थना में व्यतीत करें। इसके लिए आपको मेरे लिए और मेरे जितने सह पासवान हैं उनके लिए प्रार्थना करें ताकि हमको प्रभु सामर्थ और बल दे ताकि हम ऐसा इस साल There are times when Paul want to visit the Thessalonian church next time. और बाइबल के अंदर ऐसा समय आया जब पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को अगली बार मिलना चाहता था। But Bible says in second chapter of Thessalonians, लेकिन बाइबल थिस्सलुनियों के दूसरे अध्याय के अंदर ऐसा बातचीत करता है। Satan stopped Paul many a times not to visit second time those believers. और शैतान ने वहां पौलुस को रोक रखा कि उन विश्वासियों से दूसरी बार जाके ना मिल पाए। So maybe you need us, and that time if we don't come, maybe that is the reason Satan is bringing something in between your home and our home, and we are not able to approach you. हो सकता है ये कारण हो हमारे और आपके बीच हो और आप चाह रहे हैं कि हम वहां आपके मध्य उपस्थित हों और आपके परिवार और आपके घर के बीच में कई सारे कारणों से शैतान ऐसी दूरियां बना सकता है। But don't be misunderstand us. We love you और and we pray for you all. आप इस बात से अपने मन में कोई खेद या ऐसी बात ना लाएं। हम आपसे प्रेम करते हैं। There are times when you don't come. We want to call you and ask you, but there are times we don't do it, so don't feel it bad also. और कई बार जब आप कलीसिया के अंदर नहीं आते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम आपसे बातचीत करें, हम पूछें आप क्यों नहीं आए, और कई बार ऐसा हमारे से नहीं हो पाता है तो आप इस बात के लिए कभी भी बुरा ना माने कि आप ये सोचें कि why pastor is not calling us. and you start thinking कि पासवान हमें क्यों And then फोन you will नहीं। think that now they are loving other families, they are not loving me. It is not like that. और आप ऐसा सोचने लगे कि अब दूसरे परिवारों से वो प्रेम करने लगे, हमसे प्रेम करना छोड़ दिया। Hallelujah. Hallelujah. So we love you, brothers and sisters. और मेरे भाई बहनों हम आपसे प्रेम करते We हैं, love your family, हम आपके परिवारों से प्रेम करते हैं and we love you as you are growing in the Lord. और हम इस बात के लिए भी प्रेम करते हैं कि आप प्रभु में निरंतर बढ़ रहे हैं। And we really like that you may grow more and more in the Lord. और हम इस बात को भी पसंद करते हैं कि आप प्रभु में और बढ़ते जाएं। And maybe you have duties or business, or maybe you are starting anything, but we love whatever you are doing and you are earning your own bread. और आपके व्यवसाय है, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा है, हम इस बात से प्रेम करते जो कुछ भी आप कर रहे हैं और आप अपनी रोटी को कमा रहे हैं। Amen. Amen. Bible says those who don't earn may not eat the bread even. और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है जो कमा नहीं रहे वो रोटी भी ना खाएं। Why? Because if we don't earn bread, we will go one person to another person, one family to another family, taking this report to that place, that report to that place, and we will be a busybody person. और वो ऐसा इसलिए है कि फिर हम एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते रहेंगे, इनकी ये बातें हैं, उनकी वो बातें हैं, और हम वहाँ इसी बातों में बहुत व्यस्त होने जा रहे हैं। Let me call you a very good word. You will be a freelancer. आप फ्रीलांसर की तरह जो हर जगह मूव करता है आप काम करेंगे। God does not want that we should be a freelancer. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस तरह ही फ्रीलांसर की तरह God काम wants that you should be busy with something in this world so that you can have your own financial breakthroughs. और परमेश्वर चाहते हैं संसार के अंदर आप किसी न किसी बात में व्यस्त रहें ताकि आप स्वयं अपनी आर्थिक So this जरूरतों year का is the निर्वाह कर year सकें। of supernatural overflow. और ये साल अलौकिक बाढ़ या सैलाब का साल है। Amen. Amen. And I know one thing. और मैं एक बात जानता हूं, In my life, more than 40 years, there are always pit before the pulpit. और मेरे इस 40 साल के इस आत्मिक जीवन के दौरान मैं इस बात को जानता हूं, पुलपिट से पहले कई बार वहां गड्ढे हैं। And गड्ढे के ऊपर ही pulpit खड़ा होता है. Hallelujah. हालेलुया। That shows that something good is going to happen. और ये इस बात को दिखाता है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। Amen.
That's why Romans 8:28 Paul says, those who love the Lord, all things make them good because they have been called by the Lord. और रोमियो के अंदर ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हो, वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए। Whatever happens with us, it is for the good. और जो कुछ भी होता है वो उनकी भलाई के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। वो हमारी भलाई के लिए है, ताकि हम विश्वास में बढ़े, अनुग्रह में चले और प्रभु को और पहचानने पाए, प्रभु के और नजदीक जाएं। Amen. Amen. कुछ भी होता है, Whatever it may happen, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, हमारी भलाई के लिए। it is for our betterment. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हमारी भलाई के लिए, बोलिए मेरी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए जो कुछ भी होता है, क्योंकि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं। Because I have been called by God. Amen. Amen. ना बुलाया गया पहली स्टेज है, And called out is first stage, chosen one is the second stage. और जो चुने हुए हैं वो दूसरा स्तर है। Amen. Hallelujah. If you have been called out, you have to be a chosen person. और यदि आप बुलाए गए हैं तो आपको चुना हुआ भी होना जरूरी है। And if you are not a chosen person, then कभी कभी भीड़ में हम खो जाएंगे। Hallelujah. यदि आप चुने हुए नहीं हैं, then you will mingle with the whole crowd. Hallelujah. Hallelujah. ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। And out of called out, God chooses, and out of chosen people, God appoints. और जो बुलाए हुए परमेश्वर उनमें से चुनाव करता है और उन चुने हुओं में से परमेश्वर नियुक्त करता है। Amen. Hallelujah. If you are appointed, you are a more blessed person. और यदि आप नियुक्त किए गए हैं तब आप और भी आशीषित If व्यक्ति you हैं। are a called out person, और यदि आप बुलाए गए व्यक्ति हैं praise the Lord. और प्रभु को महिमा मिले। भीड़ के साथ शामिल है। You are with the crowd. Amen. जो मिस्र से निकली थी, कनान की तरफ जा रही थी। The crowd which came out from Egypt and going We towards get Canaan. salvation, passport to heaven to go one day with Jesus. और जो हमें उद्धार मिलता है वो पासपोर्ट है कि यीशु के साथ एक दिन हम स्वर्ग के अंदर जाने पर। But if we are not chosen, लेकिन यदि हम चुने हुए नहीं out हैं of that called out people, और वो जो बुलाए गए लोग हैं उनके बीच में से, amen, you have to know one thing, then it is bit not a strong relationship you have with the Lord. और आपको इस बात को जानना जरूरी है, यदि आपकी ऐसी अवस्था, इसका मतलब परमेश्वर के साथ आप एक मजबूत रिश्ते में नहीं हैं। Hallelujah. Hallelujah. मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको। I am telling you through this Bible. Amen. Amen. देखिए आप, यीशु मसीह एक बार गलील की झील के पास गए, पतरस और उसके भाई को जाल धोते देखा और उनको बुलाया लिखा है। बुलाया, बोलिए बुलाया। Called. बुलाया। फिर वैसे ही यूहन्ना और याकूब को भी बुलाया। He called them. राइट। लेकिन जब आप मरकुस 3 अध्याय में जाते, पूरी रात प्रभु ने प्रार्थना किया, 5वां अध्याय आपका लूका का भी, और भीड़ में से जो लोग थे प्रभु ने 12 लोगों को चुना। And जिनको पहले बुलाया था उन्हीं में से कुछ नाम लेकर चुना। he chose और the जब 12 वो people from रोटी the crowd. कोठरी में थे, खाना खा रहे थे, जो 12 चेलों में से एक चेला यीशु को पकड़वाने के लिए चला गया, 11 चेले बचे। प्रभु ने उन 11 चेलों को बोला, मैंने तुमको नियुक्त किया है। And when they were in the upper room, the one who deceived the Lord, he went away from there, and the 11 who left over there, Jesus told them, I have appointed you. Now, ये चर्च के ऊपर नहीं है कि वो आपको बुलाए, फिर आपको चुने और फिर आपको नियुक्त करे। ये चर्च का काम नहीं है। This is not the work of church, that church will call you, then church will choose you and appoint you. ये आपका काम है कि आप कहाँ होना चाहते। And this is your work, so whatever place you desire, so in the church you have to be. Take an example, if a student, if he passes out every year, और यदि हम विद्यार्थी और हर साल हम वहां पर पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, so if he is not fail, और यदि आप असफल he नहीं will not होते, repeat the class. आप वहां पर जिस क्लास को आपने पढ़ा है आप उसमें दोबारा ना What पढ़ेंगे, happens if he repeat the class? और यदि आप दोबारा उस क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है? The pass out students will come, and you are a failed out person will join to them as a senior. और जो उत्तीर्ण होके लोग आए हैं बच्चे, वो आपके साथ होंगे और आप फेल होने के कारण उनके सामने एक वरिष्ठ के रूप में या सीनियर के They रूप will में, see you as a senior. और वो आपको एक सीनियर के रूप में देखेंगे। They will call you Dada. Why? Because
You have been senior to them. Same class, you have been again there. वो इसलिए कि अब आप उनके ऊपर सीनियर के रूप में और उसी क्लास को अब दोबारा पढ़ रहे हो, आपको दादा बोलेंगे. Every exam of our life, either financial, spiritual, material, family, emotional, whatever exam we pass, if we pass, we'll be promoted, 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 promoted. और हमारे जीवन की हर एक परीक्षा के अंदर, चाहे वो परेशानी हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, यदि हम वहां उत्तीर्ण होते हैं, हम सफल होते हैं, हर बार हम पदोन्नति और पदोन्नति और पदोन्नति और पदोन्नति को प्राप्त करेंगे. Now I told you that out of these 11 people, they were 120 people, they were praying. और इन 11 लोगों में से वहां पर 120 जो लोग थे वहां प्रार्थना कर रहे थे. They were praying. वो प्रार्थना कर रहे They थे together praying. और एक साथ मिलकर वो प्रार्थना Praying कर. for the time of the Holy Spirit to come and fill their life. और वो उस समय के लिए कि पवित्र आत्मा आए और उनके जीवनों को भर दे, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे. Hallelujah. हालेलुया. We are not praying for getting filled with the Holy Spirit. और मुझको ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे कि ताकि हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाएं. That is called, so many people call it Terry meetings. बहुत सारे लोग जैसे पासवान बता रहे, टेरी सभा, टेरी हाँ, मीटिंग. ठहरने वाली सभा. Okay. जहां पवित्र आत्मा का हम वेट करते हैं और पवित्र आत्मा आएगा और फिर हमको भरेगा. होली स्पिरिट विल कम एंड ही विल फिल That is अस. called Terry meetings. वो ठहरने वाली One of the सभा. Christian denomination, they call it Terry meeting. और एक जो मसीह पंथ है वो इसको ठहरने वाली सभा बोलते We हैं. are not in the Terry meetings. और हम इस प्रकार की ठहरने वाली सभाओं We के are अंदर in the नहीं हैं. working meetings. लेकिन हम कार्य करने वाली सभाओं में हैं. Hallelujah. हालेलुया. We are in the working capacity of the Holy Spirit meetings. और पवित्र आत्मा की उस कार्य करने वाली क्षमता के अंदर होने वाली सभाओं के अंदर हम Amen. हैं. It is not only when you are in the church, it is not only when you are in the pulpit, but it is 24/7. Hallelujah. You are working with Holy Spirit. और ये ऐसा नहीं है कि जब आप कलीसिया के अंदर हो या पुलपिट के ऊपर हो, लेकिन वो ऐसा है कि 24 घंटे सातों पहर आप पवित्र आत्मा के साथ इस कार्य को कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Now what happens? और ऐसा Many a होता है, times we are filled with the Holy और Spirit, कई बार हम पवित्र आत्मा से पूर्ण होते हैं, but weights of our life, worries of our life, and problems of our life, when they come, we are stuck for a moment. और जब हमारे जीवनों के ऊपर के बोझ, चिंताएं, वो सारी परेशानियां जो जीवन की चुनौतियां हैं वो हमारे सामने आती है, तो एक घड़ी के लिए हम वहां पर रुक जाते हैं. Family crisis, और जो पारिवारिक worries, जो चिंताएं हैं so many troubles, और बहुत सारी परेशानियां, मुसीबतें relationship problem, और रिश्तों की गड़बड़ियां, this all comes और जब ये सब आते हैं like a सैलाब. और एक बाढ़ के समान, लाइक हाँ, एक सैलाब की तरह आते हैं. और पता है, and you know, प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, and God has given you the Holy उसको Spirit. उस सैलाब को पार करने के लिए ताकत दिया है. He has given this Holy Spirit to overcome that overflow or flood. कैसे? How? होली स्पिरिट के द्वारा. Through Holy Spirit. बोलिए पड़ोसी से, And tell to your पवित्र neighbor, आत्मा के द्वारा by Holy Spirit, शैतान का सैलाब the flood of Satan, मुझे पार करने का अधिकार दिया He है. has given me authority to overcome that. एग्जाम्पल के लिए, For उदाहरण, लाल समुद्र था, 2 भागों में बट गया, Red Sea. रास्ता निकल गया, मिस्री लोग डूब गए, इजरायली लोग पार हो गए. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की. Jai. हाँ, अभी भी नहीं समझ में आया शायद. Amen. आइज़िया 59 के 19 में लिखा है, जब शत्रु महानत के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा हमारे लिए झंडा खड़ा करेगा. Hallelujah. Hallelujah. हाँ? When the enemy will come like a flood, the Holy Spirit will raise up a banner, a standard against that salab, and he will say, now stop it. He has to stop it. और उसको कहेगा कि रुक जाओ, थम जाओ, और उसको रुकना पड़ेगा. Hallelujah. Hallelujah. That's why the Holy Spirit has been given to us. और इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है. But we don't know how to raise the standard. लेकिन हमको नहीं मालूम कि हम किस तरीके से इस स्तर को ऊंचा ले जाएं. Hallelujah. Hallelujah. बोलिए, हमको नहीं पता. We don't know हमको नहीं पता सैलाब को कैसे रोके. how to stop this flood. कितने लोगों को पता है सैलाब को आप कैसे रोक सकते हैं? हेलो. ओके, Psalms भजन संहिता chapter 32, और उसका 32वां 4, 5, 6 पढ़ेंगे. and verses 4, 5 and 6. Right? Psalms chapter 32
और यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ें आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। 7वां, और तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर घेरेगा। And Lord will cover you बाढ़ आएगी, and the flood will come. है ना। शादी देते ना, उस समय कहते ना आपत्ति में, विपत्ति में, बीमारी में, दुख में, हम पहले ही प्रोनाउंस कर देते कि होने जा रहा है। नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं जिसने बनाया क्या सोचकर बनाया। मैं भी कई बार सोचता हूँ। एक बहन ने जब मुझे ये क्वेश्चन किया था, उसके बाद मैं बारंबार सोचता हूँ, ये हम लोग खुद प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपत्ति में, विपत्ति में, बीमारी में, दुख में, तो इसका मतलब बीमारी आएगी। ठीक है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन चेंज करेंगे ना, क्रिश्चियनडम में एक तहलका मच जाएगा। आपने कैसे चेंज किया? ओके, ये कहता है, It says यशाया में लिखा है, in शैतान बाढ़ के समान आएगा, Satan will come like a सैलाब flood. के समान आएगा। He will come like a flood. और यहां पर भी लिखा है, जल की बड़ी बाढ़ आए। किसकी तरफ से आएगी? प्रभु की तरफ से नहीं आएगी। आमीन। शत्रु की तरफ से आएगी, आपके फेथ को टेस्ट करने के लिए। It will come. It will come to test your faith. लेकिन आपको प्रभु कैसे मिल सकते हैं सैलाब को रोकने के लिए? And how you will get the Lord in this time of flood. जब आपको ये महसूस होने लगे मेरे सैलाब का समय आ रहा है, उसको परसीव कर लेते। When you perceive in the spirit and start praying. और जब आपको ये पता पड़ जाए और जब आप उसको समझ ले और उस बात को जानकर आप प्रार्थना करने लगे, आप उस सैलाब को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर, फैमिली के अंदर मान लो यदि पति पत्नी है, and if they say, दोनों में से कोई एक कहता आई डोंट वांट टू लिव विथ यू, आई वांट टू डिवोर्स यू। ना समझ लेना, एक सैलाब आपके रिलेशनशिप के खिलाफ खड़ा है, उसको लेकर प्रार्थना करना, वहां से शुरू करना, डिवोर्स की स्पिरिट को तोड़ना, वो सैलाब खत्म हो जाए। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले दिनों में मैं आई वाज गोइंग थ्रू टफ टाइम इन माय लाइफ। और बीते दिनों में अपने जीवन में बहुत कठिन समय से होकर गुजरा। I was praying, Lord, if my time is over now, take me. और if from your end my time is. और मैं इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यदि तेरी ओर से मेरे जीवन का, और बिशप साहब के जीवन का, वो व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे थे, खत्म हो गया तो तू मुझको उठा ले। I'm ready. और मैं तैयार हूं, I'm ready. मैं तैयार हूं। Whatever things left out, you have to do it. और जो कुछ भी बचा है वो आपको करना है। But God said, no, there will be more time for you. और परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, आपके जीवन के लिए अभी और समय। Praise God. Your wife and church has been praying for you. हालेलुया, आपकी पत्नी और पूरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना का एक सैलाब जब मेरे लिए आया, तो मृत्यु का सैलाब मेरे से दूर। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब विश्वासी लोग दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के करने के द्वारा वो बाढ़ के विरुद्ध एक झंडा खड़ा होता है। Whenever a believer pray for other believer, and during that time of flood, because of their prayer, a banner is raised. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। That's why you don't be prayerless in your life. Don't be in a prayerless यदि life. ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, pray in tongues. If you don't pray often, just pray in tongues. Last week I have been gone through some tests. So whenever I used to have test, I'll speak in tongues. Regama sopro conto monta la rabana leme canto monto la seri. Oh, और मैं वहाँ चला जाता. And then मन ही मन में अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता. Every test, few things, except few things,
they are normal. बीते दिनों में चिकित्सीय कुछ जांचों के अंदर गया और उन जांचों के दौरान निरंतर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा और उससे ये हुआ कि कुछ चीजें वहां आई, लेकिन जो बाकी बड़ी चीजें थी ऐसा कुछ भी उन Now जांचों के अंदर नहीं the आया. Holy Spirit has given you a father tongue. We are speaking a mother tongue, but the father tongue will know what is the heart of the father, and he will raise a banner, a life, grace, mercy, strength, healing as a banner. और पवित्र आत्मा ने हमको पिता की वो जबान दी और हम माँ की जबान में प्रार्थना करें, लेकिन जब हम पिता की जबान में प्रार्थना करते हैं वहां पर दया, कृपा और प्रभु की अनंत अपार वो कृपा दृष्टि हमारे जीवनों के ऊपर उस झंडे के रूप में खड़े होते हुए हम देखने पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. आज का जो मेरा विषय है वो टच कर रहे हैं अभी, है ना, वहां पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, राइट. बट थाम लीजिए. इफ यू आर गोइंग थ्रू रियली अ टफ टाइम, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, प्रे इन टंग्स. जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, सारे कंफ्यूजन लगते हैं, प्रे इन टंग्स, प्रे इन टंग्स, प्रे इन टंग्स, प्रे इन टंग्स एंड प्रे इन टंग्स. और जब आपको कोई भी बात ना समझ में आए, केवल अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना और केवल अन्य भाषा में When प्रार्थना. your husband is not able to recognize you, your love, when your wife is not able to recognize your love, pray in tongues. और जब आपके पति या पत्नी आपके प्रेम को नहीं पहचान पा रहे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. When you don't know what the financial transactions will be, just pray in tongues. और जो आर्थिक हमारी जरूरत है वो कैसे होंगी, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. When you don't know what to do and how to do, pray in tongues. और आपको जब नहीं मालूम कि कैसे और क्या करेंगे, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते, उनके चेहरे के ऊपर एक लाली झलकती है. And whoever prays in tongues, unto their face there is a glory. मैंने पिछले दिनों में जब अन्य भाषा में प्रेयर करना कम कर दिया था, मैंने जाना कि मैंने अपना जो स्टैंडर्ड है, झंडा है, उसको नीचे रख दिया है. And hallelujah, thank you Jesus. I put my banner on the ground. Hallelujah. 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 अब आप कहेंगे मुझे अन्य भाषा नहीं आती. आप हम में से हर एक जन जो अन्य भाषा में भरा है, यदि आप हमारी टीम के पास आएंगे, विल प्रे फॉर यू. एंड हमारी टीम ने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, निश्चित रूप में उनको अन्य भाषा में लाया है. Hallelujah. आपको भी मिलेगा. Amen. You'll get it. Amen. Why I'm talking this? और मैं ऐसा क्यों Because बातचीत कर रहा हूं? Speaking in tongues is a gift. और पवित्र अन्य भाषा में बातचीत करना एक वरदान है. Amen. Hallelujah. God the Father promised Jesus that he will give his Holy Spirit to his people. और परमेश्वर पिता ने यीशु से वायदा किया कि उसके लोगों को वह पवित्र आत्मा देगा. But for that, लेकिन उसके लिए Jesus has to pay the cost. और यीशु को वहां उस दाम को चुकाना पड़ा. What was the cost? और वो दाम क्या था? His blood, उसका खून his resurrection. और उसका पुनरुत्थान. And then he went to the Father, और तो उसके बाद वो पिता के पास पहुंचे met the Father, और पिता से मिले talked together, और एक दूसरे से बातचीत की. said, Father, now the terms and conditions are over. और उन्होंने कहा ये सारी जो स्थिति और परिस्थिति थी और वो सारी बातें खत्म हो गई. Send out your Holy Spirit. अब अपने पवित्र आत्मा को भेज दीजिए. On Pentecost day. और पेंटिकुस्त के दिन, Pentecost means 50th day. और पेंटिकुस्त का मतलब है 50वां दिन. Jesus poured out his spirit on Pentecost day. और पेंटिकुस्त के दिन यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उंडेल दिया. Hallelujah. हालेलुया. ये पेंटिकॉस्टल लोगों की बपूबत नहीं है, परंतु ये हर विश्वासी का एक वरदान है. Amen, amen. This is not only for Pentecostal people, but this is a gift for every believer. If you have that gift, और यदि आपके पास ये वरदान है, आप कितने भी कठिन समस्या में हो, you will see a way in और that situation. whatever tough times you are going through, आप उन कठिन समयों के अंदर एक रास्ते को देखने हो जाना. सकता है एक दिन में नहीं मिले, 2 दिन में नहीं मिले, 4 दिन में नहीं मिले, 1 सप्ताह में नहीं मिले, but one day God appointed time, because you are raising a standard, a flag of unknown tongues, God will make a way. और ये एक दिन या 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन यदि आप कर रहे हैं, परमेश्वर वहां पर अपने उस झंडे को जो पवित्र आत्मा के द्वारा खड़ा करेगा और आपको वो दे देगा. There are many people, और बहुत सारे लोग ऐसे they हैं pray in tongues,
और वो अन्य भाषा में They प्रार्थना think वो यहाँ प्रार्थना करेंगे और वहाँ चमत्कार हो जाएगा. they होगा. they will pray over here. If your faith is like that, And आपका विश्वास यदि वैसा है तो होगा. हाँ? If your faith is होता है कि नहीं, फिर ध्यान देना, थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा. हाँ? Hallelujah. Hallelujah. थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा. You have to raise your faith. Hallelujah. Hallelujah. बोलिए Hallelujah. 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 आपका फेथ और ऐसा होता है, पता नहीं यार कब होगा, तो आपको फिर करते ही रहना पड़ेगा And जब तक ना हो. if your faith is like this, when it's going to happen, then you have to go through this situation and you have to pray and pray and pray. पेंतिकुस्त का दिन जब आया, वो 10वां दिन था जब पवित्र आत्मा उतरा और हर एक के ऊपर आग की फटती हुई जीभें उनको दिखाई दी. And when the day of Pentecost came, that was the 10th day, and over every head there was the tongues of fire which was seen over there. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु ने क्या बोला था? And what does Lord said? Jesus said, यीशु ने कहा, this is the promise which God the Father has told me to fulfill. और ये वो वायदा है जो परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा था कि मैं इसको पूरा करूं. But Jesus also said his disciples, और यीशु ने भी अपने चेलों से ऐसा कहा, I go to the Father, और मैं पिता के पास जाऊंगा I will pray to him, और मैं उससे प्रार्थना करूंगा, and then he will give you another comforter, और वो तुमको एक और सहायक देगा, and he will be another helper, comforter to you. और वो आपके लिए एक और सहायक और मदद करने वाला होगा, He will be like me. और वो मेरे जैसा होगा, He will be like me. वो मेरे जैसा होगा, He will be like me. वो मेरे जैसा Amen. होगा. हालेलुया. Holy Spirit is like Jesus. और जो पवित्र आत्मा है वो यीशु के समान Many है. servants of God says Holy Spirit is unlimited Jesus. और कई सारे परमेश्वर के दास ऐसा कहते हैं, जो पवित्र आत्मा है वो यीशु का अनंत काल का रूप है. Amen. हालेलुया. वो असीमित यीशु है. ओके. वो असीमित यीशु है. Unlimited Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Holy Spirit is nothing but it is the Spirit of the Father and the Spirit of Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा कुछ नहीं, वो परमेश्वर पिता और परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. More than 26 names has been given to the Holy Spirit. और 26 से ज्यादा नाम पवित्र आत्मा को दिए गए हैं. Just study those names and just speak out those names. और आप उन नामों का अध्ययन करें, उन नामों का आप घोषणा करना शुरू करें. Hallelujah. हालेलुया. So the day of Pentecost, Holy Spirit came and filled. और पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आए और उनको भर दिया. Who is Holy Spirit? और पवित्र आत्मा कौन है? Holy Spirit is the Spirit of the Father and Spirit of the Son. और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर पिता के और परमेश्वर पुत्र के आत्मा है. If you read Acts chapter 16, you will find it is the Spirit of Jesus. और यदि आप प्रेरितों के काम 16वें अध्याय को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वो यीशु का आत्मा है. Galatians chapter 4 and verse 6, if you read, you will find it is the Spirit of the Father. और गलतियों 4:6 के अंदर यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो पिता का आत्मा है. But how Holy Spirit works? और लेकिन पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? Hallelujah. हालेलुया. Now आपको फिर हमारे बाइबल स्कूल में SOR में आना पड़ेगा. Then you have to come to our Bible school SOR. Or either if I teach someone, I teach that Holy Spirit working areas are 7 areas. और मैं या मेरी जो टीम है इस बात की शिक्षा जब देते तो इस बात को बताते पवित्र आत्मा के 7 क्षेत्र हैं जहां वो कार्य करता है. 7 areas. 7 क्षेत्र हैं. He works in 7 areas. वो 7 क्षेत्रों के अंदर काम करता है. And one of the area is church. और जो पहला क्षेत्र है वो कलीसिया Another है. area is believer. और दूसरा जो क्षेत्र है वो विश्वासी है. Another area is the world. और तीसरा जो क्षेत्र है वो संसार है. Another area he's worked already in Christ life. और जो एक और क्षेत्र है वो पहले ही जो यीशु के जीवन में कार्य कर चुका है. Amen. Amen. Another area where he works is actually through scriptures. और एक और उसका कार्य क्षेत्र है जहां वो काम करता है वो वचनों से और सारे धर्मशास्त्र से. So like that, there are 7 areas where Holy Spirit works. और इस प्रकार 7 कार्य क्षेत्र है जहां पवित्र आत्मा कार्य करते हैं. But in the life of believer, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में he does something great. और वो कुछ बड़ी और महान बात को किया है. What he do actually, और वो जो करते हैं वो क्या है? he makes a sinner into saint.
और वो एक पापी को संत बनाते हैं। हाँ। हालेलुया, संत बनाते। आमेन। संत का मतलब नहीं है हम पलथी मार के बैठेंगे। यीशु संत का मतलब वो भी नहीं है जो मर गए। ओह हालेलुया, संत का मतलब है जो पवित्र किए गए, those who are made holy. हालेलुया। They are separated from the world. और जो संसार से अलग किए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया, They are separated from the world. और संसार से अलग किए गए। संसार की गंदगी से अलग किए गए। They have separated from the dirt of this world. Yeah, from the corruption, from the lie, from the untruth, everything that is in the world, और- they have been separated. और भ्रष्टाचार और झूठ, हर एक असत्य बातें, उन सारी चीजों से जो अलग किए गए हैं। Maybe once we were a part of that worldly culture. और हो सकता है कि पहले हम उस संसार के उस संस्कृति का एक हिस्सा हों, But today, लेकिन आज we have been cleansed. हम शुद्ध We किए have been गए, washed हम धो दिए गए thoroughly, और पूर्ण रूप से, fully, और पूर्ण रूप from से, head to foot and foot to head, और सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक, from inside to outside and outside to inside. अंदर से बाहर और बाहर से अंदर We are cleansed. हम शुद्ध किए गए We are हैं, holy. हम पवित्र किए गए हैं We are been set apart. और हम अलग किए गए We हैं are a vessel of God. और हम परमेश्वर के लिए एक पात्र We are हैं, a temple of हम God. परमेश्वर के मंदिर हैं We are a body member of Jesus. और हम उस देह के जो यीशु के हम एक सदस्य हैं। Hallelujah. 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 We हालेलुया, are a bride of Christ. और हम यीशु की दुल्हन हैं। Amen. हालेलुया, Jesus is our bridegroom. वो हमारा दूल्हा है. ओ आमीन, Hallelujah. हालेलुया, He's our bridegroom. ओ वो हमारा दूल्हा We है are his bride. और हम उसकी दुल्हन We are हैं, his bride. हम उसकी दुल्हन हैं। Hallelujah. हालेलुया, So whenever Holy Spirit comes, और जब कभी भी पवित्र आत्मा आते हैं, he will come upon you. वो आपके ऊपर आते हैं। Right? Acts 1:8. और प्रेरितों के काम Acts 1:8, 1:8. When the Holy Spirit will come upon you. और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे, Right? Jesus said, यीशु ने कहा, that time the Holy Spirit has not been poured out. और उस समय तक पवित्र आत्मा उंडेले नहीं गए थे, Huh. That's why it is written when he will come. और इसीलिए ऐसा लिखा है कि जब वो आएंगे। Amen. When you read the scripture, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, Old Testament basically, पुराने नियम के अंदर ऐसा था, Holy Spirit पवित्र आत्मा was not a person. वो एक व्यक्तित्व नहीं थे, Huh. He was masculine. He was not a masculine gender. और वो जो पुरुष जो पुरुष था वो नहीं. नहीं, वो नहीं थे। But in Old Testament, Holy Spirit is dealt as a neuter. Simple word if we put is, वो हवा के माफिक थे, तेल के माफिक थे, पानी के माफिक थे, right? उनको सिंबल से संबोधित किया गया. Okay, through symbols, Holy Spirit was denoted over there. Right? जैसे if you see the book of Ezekiel, when Ezekiel saw the vision of dry bones, he sees dry bones, when they come together, he prophesied for the winds of the four corners to come and fill those dead bodies. They were filled and they were an army. और यहेजकेल की पुस्तक के अंदर जब उन्होंने सूखी हड्डियों को देखा, तब उसने देखा कि चारों कोनों से वो हवा आके और वो आत्मा आके उन सूखी हड्डियों को जोड़ रही है और वो संगठित हो रहे हैं और एक सेना बन के And when खड़े हो रहे Jesus हैं। was talking to Nicodemus, और जब यीशु निकोदेमुस से बात कर रहे he थे, says, air comes and goes, you don't know. Wind comes and goes, you don't know from where it comes and where it goes. और किस तरह से हवा आती और जाती हो, किस दिशा से वो आती और जाती तुमको नहीं मालूम। That's how if somebody is being, get cleansed and washed by the word of God and Jesus, he receives new birth in his life. और उसी प्रकार से यदि कोई यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा धोया जाता है, वो अपने जीवन के अंदर नए जन्म को प्राप्त करता है He become a new creation. और वो एक नई सृष्टि बन जाता है। इसका मतलब दुनिया के अंदर जहां पर भी अभी लोग उद्धार पा रहे हैं, पवित्र आत्मा हवा के माफिक लोगों की जिंदगी के अंदर बह रहा है और उनको उद्धार के अनुभव में ला रहा है. हालेलुया। Because Jesus said, those who are born with flesh are flesh, those who are born by the Spirit
our spirit. और यीशु ने ऐसा कहा, जो शरीर से जन्मे हैं वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा के So हैं। we are born by the spirit. और हम आत्मा के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं। मैं और आप माता पिता से जन्मे, we are born by the will, we are born by the flesh, we are born by our desires. और हम इच्छा से, फिर शरीर से और अपनी इच्छाओं से हम पैदा हुए। Like one family says we need a son, we need a daughter. और जिस प्रकार एक परिवार कहता है कि हमको एक पुत्र या पुत्री की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया, Come on, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। लेकिन जब कोई किसी के लिए प्रार्थना करता है, या प्रभु ने किसी को माँ के गर्भ से चुन के रखा है, तो पवित्र आत्मा हवा के माफिक बहता है, पश्चाताप करा करके उसको मसीह की देह में लेके आता है, और वो जंगल में रहने वाले हो, अनपढ़े हो, कहीं पर भी उद्धार में उनको लेकर चलता है। हालेलुया, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So in Old Testament he was not a person, और पुराने नियम के अंदर वो एक व्यक्तित्व या व्यक्ति नहीं थे। but Jesus on his upper room with disciples. और जब यीशु उस उपरोटी कोठरी में अपने चेलों के साथ थे, 11 times Jesus said he will come, और 11 बार यीशु ने कहा कि वो आएंगे, he will teach और you, वो आपको शिक्षा he देंगे, will give you remembrance, और वो आपको याद दिलाएंगे, he will in my name come. और वो मेरे नाम से आएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He will teach you, वो आपको शिक्षा he देंगे, will guide you, वो आपको अगुवाई देंगे, he will not speak from his own, और वो खुद अपनी स्वयं की बातों को नहीं बोलेंगे, but he will hear और लेकिन वो and सुनेंगे he will speak. और वो बोलेंगे। He वो है पुरुषवाचक, वो एक पुरुष है, हालेलुया, not a दुनिया का पुरुष, but a spiritual spirit being person. लेकिन Holy Spirit is. आत्मिक एक व्यक्तित्व जो पुरुष के समान है, वो पवित्र आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मेरी डेली लाइफ के अंदर एक समय था जब I started my ministry. I don't know how to pray, worship, because we have a fellowship, but nobody knows the basics. Nobody teaches also. और मेरे शुरुआती दिनों के अंदर जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रार्थना और आराधना करता था, लेकिन मेरे को किस रीति से करना है उस जगह वो सारी मूलभूत बातों को मैं नहीं जानता था। Then somebody told me that we have to call the Holy Spirit in our room. और किसी ने मुझसे ऐसा कहा कि आपको अपने कक्ष के अंदर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना Then पड़ेगा। I read the book Good Morning Holy Spirit also. और उसके बाद मैंने सुप्रभात पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग होली यदि स्पिरिट, आप उस पढ़ किताब सके को तो पढ़ा। पढ़िएगा. It is written by Benny Hinn. बेनी हिन के द्वारा ये बुक लिखी गई। Wonderful book. हाँ, बहुत सुंदर किताब है, मैंने भी हिंदी पढ़ी। में भी है. हाँ, ऑनलाइन मेरे पास होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं डाल सकूं. सो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट. सुप्रभात पवित्र आत्मा। बेनी हिन के साथ जितना उनका इंटरेक्शन हुआ, कैथरीन कुलमन के साथ पवित्र आत्मा का जैसे इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बहुत सारे अनुभव उसमें लिखे. And Benny Hinn had Catherine Kuhlman, whatever time they have experienced with the Holy Spirit, all those experience they have written in that book. और एक बार मैं भी उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए प्रार्थना करने लगा. And once I was also praying to get I that was a experience in new my believer. और उस समय एक मैं नया विश्वासी था. मेरे पास अन्य भाषा का दान नहीं. And I was not having the gift of tongues. My dad was a pastor. और मेरे पिता जो पासवान थे, वो तो पेंटिकॉस्टल चर्च के पास्टर थे. he was pastor at a Pentecostal church नहीं था. and I was not. राइट. मैं सेव्ड भी नहीं था. When I I was was not. 17 I got saved. मैं 17 साल की उम्र में उद्धार को प्राप्त किया. राइट. जब मैं छोटा था तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मेरे बॉडी में थे. And when I was a small child, there were so many complications in my I was body. gone through many medication that time. और उस समय बहुत सारी चिकित्सीय दवाई मेरी माँ गोली मेरे से को बताती थी. मैं होकर गुजरा. ऐसा पासवान की माता जी इनको बताती थी. So मेरी माँ ने और मेरे पिता ने मुझको सेवकाई के लिए अर्पण किया था. And my parents has dedicated me for the ministry of the Lord. मेरे पहले एक लड़का और हुआ था 1 साल पहले. मम्मी बताती थी उसकी डेथ हो गई. And before pastor there was a boy, he was born, but unfortunately he was dead. So my dad and mom they were afraid. ये वाला बच्चा भी
कहीं बीमारी में चला ना जाए. And पासवान के माता पिता इस बात से घबरा रहे थे कि the coming son also So they won't go dedicated in any kind of They sickness. dedicated me and prayed for me. और उन्होंने इनका अर्पण किया और उनके लिए प्रार्थना की. And then at the age of 17, I got saved. और तब फिर 17 साल की उम्र में मैं At the उद्धार को age प्राप्त of किया. 19, I received the gift of tongues. और 19 साल की उम्र में मैंने अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त पहली बार जब मैं बोला था अपने घर के अंदर रात्रि में 11 या 12 बजे मैं प्रेयर में बैठा था ना, I started speaking and I was sweating just like anything. और for the first time when I was sitting in my prayer room at night 11 o'clock, उस समय जब मैं बोलना शुरू करा और उस समय मैं इस तरीके से पूरे पसीने से लथपथ था, मुझको नहीं समझ में आ रहा था. Those days were the September month. वो सितंबर का माह था. Not so hot and not so cold even, but I was filled with the Holy Spirit. और वहाँ जो ना ठंडा ज्यादा और ना गर्म ऐसा माह रहता, लेकिन वहाँ उस समय मैं पवित्र आत्मा से And my tongue was, twisted, and I just spoke something like that. और मेरी जुबान पलट गई और वहाँ पर जिस रीति से हम अन्य भाषा बोलते हैं, राबा शकने दे हम बोलने लगे. Then we used to practice it in the youth meeting. और तब हम जो जवानों की सभा थी उसके अंदर हम उसका अभ्यास किया करते थे. Hallelujah. हालेलुया. And I carried and I carried and I carried and I carried. और उसको मैं लिए और लिए और लिए और निरंतर लिए चला. And I came to know that has been the power that has been imparted into my life. और तब मैं इस बात को जानने पाया कि ये वो सामर्थ्य जो मेरे जीवन के अंदर दी गई है, उंडेली गई. Why power has been given? और क्यों सामर्थ्य दी गई है? Acts 1:8 says, when the Holy Spirit will come upon you, you will receive power. और प्रेरितों का काम 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Why the power has been given? और क्यों हमको ये सामर्थ दिया गया है? Hallelujah. हालेलुया. जो लोग पहलवान बनते हैं ना, उनके पास पावर होती है. And those who wrestle, they have enormous strength in their body. रेसलिंग मेनिया जो लोग होते हैं, उनके पास पावर होती है कुछ मारकर कुछ करने के लिए. To fight and to beat something, they have that Hallelujah. strength in them. So power has been given. और वो सामर्थ मुझे दिया गया. So जब मैं पावर के बारे में बाइबल के अंदर मनन करने लगा, और I came to know that God has given me authority. और मैं उस बात को जानने पाया when I was meditating about the strength कि परमेश्वर ने मुझको अधिकार दिया. Even God has given me power to come against the demonic world. और तब परमेश्वर ने मुझको ये अधिकार भी दिया कि मैं दुष्टात्माओं के उस सेना और उस संसार के खिलाफत आके खड़ा हो सकूं. And then so many visions God gave me. और उसके बाद परमेश्वर ने बहुत सारे दर्शन पासवान को दिए. Still they are fulfilled and some are not fulfilled. और कई सारे जो आज पूर्ण हो चुके हैं और कई अभी नहीं हुए हैं. So whenever power comes, और जब कभी भी सामर्थ आता है, hallelujah. हालेलुया, Listen to me very carefully. आप इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए. Whenever power comes, जब कभी भी सामर्थ आता that है is for encounter. और वो आमने सामने के लिए होता That है, is for encounter. वो आमना सामना होने के लिए होता है, It is for other people to serve. और वो दूसरों की सेवा के लिए होता है. Amen. Jesus के जो words थे, when Holy Spirit आएगा, he will come upon you लिखा है. और वो आपके ऊपर आएगा. Now John the Gospel chapter 14 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा और तुम में होगा. And he will be with in you you and he will be with with you. you. Right? He will be in you and he will be वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा. Amen. Why he will be in you? और वो आपके अंदर क्यों होगा? God always approaches me so that he can have a relationship with me. और परमेश्वर हमेशा मेरी तरफ पहुंच करता है ताकि मैं उसके साथ एक रिश्ते में रह सकूं. And why he is with me? और वो मेरे साथ क्यों है? Why? Because I can approach him. ताकि मैं उस तक अपनी पहुंच को कर So सकूं. वो मेरे साथ है. He is वो with मेरे me. अंदर है. He is in वो me. मेरे ऊपर है. He is over me. He is upon me. He is upon me. So यहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. Hallelujah. The Holy Spirit will come upon you. Amen. जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो प्रार्थना का आत्मा, he is upon you. Or whenever you pray, Publicly. the Holy Spirit, that is the spirit of prayer, वो आपके ऊपर, it comes over you. Hallelujah. मान लो आपको बोला कि आज आप आओ प्रार्थना करो. जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करते हो और यदि आप आत्मा में चले गए, you are praying that power which is upon you already.
और आप उस सामर्थ से प्रार्थना करने लगते हैं जो पहले से ही आपके ऊपर है. इसलिए भविष्यवाणियां निकलती है, That's why चंगाइयां निकलती है, hallelujah, the prophetic words will छुटकारा come निकलता है. and the healings will come and the redemption will come. पिछले दिनों में when I was talking about you that I am going through tough time, but still the चंगाइयां हो रही थी. And मैं जिस बात को बता रहा था कि मैं कठिन समय से होकर गुजर रहा हूं, but in spite of that also healings were happening. My brother Deepak has called me to share his word last 1.5 month, 1 month back. और एक माह पहले मेरे भाई दीपक ने अपनी कलीसिया के अंदर मुझे परमेश्वर का वचन की सेवकाई के लिए So बुलाया I went over there और मैं वहां गया and I shared the word, और वहां मैंने परमेश्वर के वचन की and सेवा so की many people were touched of the healing. और कई सारे लोग वहां चंगाई के द्वारा छुए गए Almost 10 to 12 cases of healing took place over there. और वहां पर 10 से 12 वहां चंगाइयां होने I पाई just spoke out and I prayed and I started my journey back. और Because मैं I have वहां to पर attend the church. मैंने अपने वह संदेश को रखा, मैंने प्रार्थना की और वापस मैंने अपनी यात्रा That को Sunday I came late over here. और उस रविवार में कलीसिया में Johan लेट and we were together there. योहन भाई और पासवान दोनों संग में गए थे I took the report from him. एंड मैंने उनसे फिर उसके बाद पूछा कि वहां कैसा रहा There was one case particularly no hearing problem. और वहां पर एक ऐसे जन थे जिनको सुनने की दिक्कत थी, वो सुन नहीं पाते थे, बहरे थे. Hallelujah. सुनने की दिक्कत थी उनको. And as I said, by hearing, Holy Spirit is touching somebody's eardrums and you are not able to hear. From this moment onward, your ear is open to hear. And he immediately received. और जब पवित्र आत्मा से इस बात को सुनकर कि यहाँ पर कोई जन है जिसके कानों में दिक्कत है और उसके कान के पर्दों को परमेश्वर का आत्मा छूने जा रहा है और तुरंत उस व्यक्ति ने वहां चंगाई को Past प्राप्त. few months he was not able to hear from और that कुछ ear. महीनों पहले वो सुन नहीं पा रहे थे And immediately he used to hear. और तुरंत वो सुनने लगे. Hallelujah. 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 You don't know, whenever you are filled with the Holy Spirit, so Holy Spirit comes upon you and he will release anointing through your life. और आपको नहीं समझ में आता जब आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वो आपके ऊपर आता है और आपके जीवन से वहां पर वो अभिषेक को बहने देता है. आपको पता भी नहीं है. और you don't know this thing. Jesus, when he was walking, और यीशु जब चल रहे थे so many crowds were there surrounding. और उनके इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ थी There was a woman और वहां पर एक औरत थी praying, और जो प्रार्थना कर if रही I can touch the garment, hem of his garment, I'll be healed. और वहां वो कह रही थी वो स्त्री की यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी. Hallelujah. हालेलुया. He went और वो वहां गए backside, और पीछे यीशु के वो गई touched the tassel of that garment. और उस जो वो वस्त्र जो पहने थे उसकी उस छोर को उसने छुआ. Immediately, dunamis power came out of Jesus. और तुरंत यीशु के अंदर से एक विस्फोटक सामर्थ निकलने पाई. Dunamis. विस्फोटक. एक समय when the science was not too much, actually ahead, people used to take वो बारूद जो होता है, जब कुएं को खोदते हैं तो वहाँ जो चट्टानें आती है उसके अंदर छेद करते हैं, बारूद को भरते हैं और सारे वर्करों को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं. और ब्लास्ट करने के बाद वो है विस्फोटक. That is dunamis. आपने और देखा होगा हमारे जो कुछ बच्चे लोग होते हैं जो बारूद एक लोहे के छड़ के अंदर भरते हैं और उसको ऐसा मारते तो जोर से बम की आवाज आती है. That is called विस्फोटक. परमेश्वर की जो सामर्थ है, the people, those who carry that anointing, और जो लोग इस अभिषेक को लिए चलते हैं, whenever they move or they say something for the people, that anointing will just release from their life to the others. और जब कभी भी वो चलते हैं और अपने मुख से वो कुछ भी बात किसी और के लिए बोलते हैं और वो चंगाई का अभिषेक और सामर्थ उनके जीवनों के अंदर काम करने लगता है. आपको पता भी नहीं चलेगा. And immediately you will feel weak for a while. और तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में कुछ कमजोरी हो गई है. Nowadays when I preach almost 1.5 hour, I feel very tired
and I feel that I should sleep for half an hour. और जब कभी भी मैं कम से कम 1.5 घंटे के लिए प्रचार करता हूं, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा थकान को महसूस करता हूं। मुझको ऐसा लगता है कि मैं आधे घंटे 40 मिनट के लिए सो जाऊं। See, from head to foot, foot to head, each and every spirit, soul, and body, everything when moves in one direction, anointing will come and it will touch and hit the life of people, and it will transform the life of people. और जब आत्मा प्राण देह और इसके द्वारा जब हम एक दिशा के अंदर चलकर एक सेवा में हम कार्य करते हैं, तब वो अभिषेक आकर लोगों के जीवनों को छूता है और हमारे शरीरों से वो निकलता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। कुछ लोग परिवर्तन लेकर घर जाते हैं, कुछ लोग परिवर्तन रहित होकर जाते हैं. Some people takes that transformation within them and moves to their house, and some people moves without that transformation. If you take a transformation, you will be transformed. और यदि आप उस परिवर्तन को ले लेते तब आप और परिवर्तित हो जाएंगे। Why? Because we carry Jesus. क्योंकि हम यीशु को अपने अंदर लिए फिरते हैं। Last year, I think so, there was a persecution in Baragad. और पिछले साल बैरागढ़ के अंदर कुछ सताव हुआ था। And there were 5 churches that has been closed down over there. और 5 कलीसियाएं जो थी वहां जो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। CMS school में. और इन CMS स्कूल। And they had so many case against those some people. और वहां पर कुछ जो लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मामलों को दर्ज किया। And even so many press reporters, they were coming and asking pastors to tell something. और कई सारे वहां जो मीडिया के लोग थे वो आके पासवानों से पूछ रहे थे कि आप कुछ बताएं। After 1 month or so, I was also called to one press reporter meeting. और 1 माह के बाद मेरे को भी एक इस प्रकार की प्रेस रिपोर्टर जो सभा थी या मीडिया से मेरे को मिलना था, मेरे को बुलाया There गया। were almost 4 or 5 senior pastors, more than 30 years of their ministry in this, more than 40 years of ministry in Bhopal. और भोपाल के अंदर जो 40 साल की सेवकाई है वहां पर कम से कम 3-4 ऐसे जो वरिष्ठ पासवान थे वहां मौजूद थे। One brother also told me, Pastor Bishop साहब आप भी बीच में बैठो। मैंने कहा भैया मैं बीच में नहीं बैठूंगा। Those senior pastors, they have to take care of the city and they have to speak out. और किसी ने उनसे कहा कि you just come and you just sit in the middle of this seats. So I said आखिरी में सबका इंटरव्यू लिया. at last they have taken the interview of all the pastors. I don't know what they came to me now after that. और मुझको नहीं मालूम कि वो आखिरी में मेरे पास क्यों आए। And they came to me and said, what do you want to say about धर्मांतरण? और उन्होंने मुझसे कहा कि जो धर्मांतरण है उसके विषय कन्वर्शन है, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने कहा हम धर्मांतरण कभी नहीं करते, हम मनांतरण करते हैं, क्योंकि लोगों के जीवनों में जब काम होता है लोग प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। हाँ, मन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देन बोले आप लोग दूसरों को जो है चंगाई का ये वो करते। मैंने कहा एक बात मुझे बताइए, मैं जो कैरी करता हूं वही मैं लोगों को देता हूं। What I carry, I give to the people. हालेलुया। जो मेरे अंदर है वही मैं लोगों को देता I हूं। carry Jesus and I speak in Jesus' name. People get healed. That is not my problem. That is their problem. They are getting healed. हालेलुया। और मैं यीशु को अपने अंदर लिए फिरता हूं और यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं और लोग चंगे होते तो ये उनकी समस्या है। Hallelujah. हालेलुया। So any believer who is filled with the Holy Spirit, got anointing, they carry Jesus in their heart, spirit, soul and body. और हर एक विश्वासी जो विश्वास करते हैं वो उस अभिषेक को अपने आत्मा प्राण दिए के अंदर यीशु को लिए फिरने का लिए चलते हैं। हालेलुया। Amen. हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है That's why Paul says कि मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हालेलुया। हाँ? I carry the marks of Jesus in my body Oh, and I die daily. हालेलुया। जो लोग यीशु को देह में लेकर फिरते हैं और प्रतिदिन अपनी आदतों के लिए मरते हैं, झूठ बोलने के लिए मरते, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, तमाम चीजें, पॉलिटिक्स, मरते, they carry Jesus. हालेलुया। वो यीशु को लिए फिरते हैं। Acts 1:8. हाँ, प्रेरित काम एक When the हाथ। Holy Spirit will come upon you. और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। Now उसको ऐसा पढ़िए. When the Holy Spirit already came in. और आप पवित्र होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पहले से ही आ गया है। नहीं अभी आ गया है। ओके, पवित्र आत्मा 2000 साल हो गए ना भैया। आ चुका है। वो तो आ चुका ना। यूहन्ना 7:37 में लिखा है हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। निकल रही है, निकलेंगी नहीं। Out of your heart the living streams will come out and it's flowing. हालेलुया।
अरे हाँ मैं बोल, प्रेज लॉर्ड। थक गए क्या? मैं 1 घंटा और प्रीच कर सकता हूँ, बोलिए। Amen. Hallelujah. Come on. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। Praise God. आप में से कुछ लोग थक गए, हाँ? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप पवित्र आत्मा का दान पालेंगे ना, ये दान पाने में जो ब्लेसिंग्स है वो केवल उद्धार पाने में उतनी ज्यादा नहीं है। And I want to tell you, when you receive this gift of Holy Spirit, then whatever blessings you receive in this arena, you don't have that blessings when Okay. you get the salvation. प्लीज रीड द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, घर जाकर के पढ़ना। 5 जगहों के ऊपर लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। आउट ऑफ दैट 3 people they spoke in tongues and 2 people they didn't spoke in tongues. वहाँ 3 लोगों ने वहाँ अन्य भाषा में बोला और 2 लोगों ने नहीं बोला. हाँ, right? Paul, an apostle, when 3 days and 3 nights he prayed, he never spoke in tongues. और Yeah. पौलुस प्रेरित जब वो 3 दिन 3 रात वहां पर प्रार्थना की, वो कभी वो अन्य भाषा में नहीं बोला. But in Corinthians 14 chapter, 1 Corinthians 18th verse, he says, I speak more than of you in spirit language. और पहला कुरिन्थियों 14:18 के अंदर वहां पौलुस कहता है कि मैं तुमसे भी अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता इसका हूं. मतलब वो उस समय नहीं बोला, परंतु बाद में बोला. Hallelujah. That Amen. means at that time he doesn't spoke, but after that he starts speaking the Hallelujah. tongues. Hallelujah. 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 So 3 जगहों पर लोगों ने अन्य भाषा बोला. And at the 3 places we see the people spoke in tongues over there. एक और चीज मैं आपको बताऊं. One more thing I want to tell you. कई बार पवित्र आत्मा का दान अन्य भाषा का लोगों को पहले मिल गया, पानी का बपतिस्मा उन्होंने बाद में लिया. Many a times people have received the baptism of Holy Spirit first, then after that they have taken the water baptism. Amen. Amen. First they have been filled with the Holy Spirit, then they took water baptism. और पहले पवित्र आत्मा से वो भरे गए, उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है आप पवित्र आत्मा की अन्य भाषा का दान नहीं पा सकते. If you have not gone through the water baptism, it does not mean that you won't receive the Holy Spirit and its power. Hallelujah. 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 ब्रदर, कब बात करना चाहिए? पागल की तरह उठते बैठते चलते फिरते, जब भी आपको लगे अन्य भाषा में बात करते रहो. Hallelujah. Come on. Amen. Hallelujah. लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो. पागल तो पागल, यीशु के लिए पागल. Amen. मैं खुश हूं, इन दिनों में ऐसे गीत बन रहे हैं, मैं यीशु का दीवाना हूं. एक समय नहीं बनते थे. मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ. मैं गाना लगा रहा था गाड़ी चलाते हुए, मैं सुन रहा था बहुत सारे गाने ऐसे आ रहे हैं, मैं यीशु का दीवाना हूं. बहुत अच्छा है. Hallelujah. We have to be crazy by filled with the Holy Spirit. हमको पवित्र आत्मा से भरे हुए पागलों के समान होने की जरूरत है. Amen. Hallelujah. जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ गया है तो हम सामर्थ पाएंगे. And when the Holy Spirit is upon us, then we will receive ये the सामर्थ strength. शब्द जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है. The word strength, it is very dangerous. ये सामर्थ शब्द पुराने नियम में पैसे कमाने के लिए बोला है. पता है आपको? In Old Testament, this word has used to earn money. कितने लोग पैसे में धनी होना चाहते हैं? ये अभिषेक आपको धनी बनाएगा. Hallelujah. Hallelujah. लोगों ने नहीं सुना. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आप गूगल सर्च करिए, विश्व में 10 ऐसे पास्टर्स जो धनाढ़ हैं. You'll get the list. प्लेन से जिनके पास खुद के. राइट? चर्च कमजोर नहीं है, मैं आपको बताऊं. Church is गरीब not नहीं है. a weak. भारत के लोग हमको गरीब बोल सकते हैं, परंतु यीशु में जो धन हमको मिला है वो अपार है. Hallelujah. बड़ा है. Amen. आमेन. हालेलुया. मरते दम तक इतने धनी हो जाएंगे कि 10 पीढ़ी खा पाएगी हम इतने. Amen. Hallelujah. क्यों? क्योंकि जब अभिषेक आता है ना, अभिषेक पैसा कमाने के लिए बुद्धि देता है. And whenever the anointing
comes, it gives us intellect to earn the money. ड्यूटोनॉमी 8:18 में लिखा है वो संपत्ति कमाने की शक्ति देता है. Hallelujah. पावर, Hallelujah. पावर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ओके, एक और बात ध्यान से सुनिएगा. One more thing. Listen जिसके carefully. ऊपर whenever this Holy Spirit will come upon you and you will be filled, आप मरते दम तक केवल यीशु के रहेंगे. और जब कभी भी पवित्र किसी और के- आत्मा आपके ऊपर आता है और आप उससे भर जाते हैं, आप अपने जीवन के आखिरी समय तक यीशु के रहेंगे. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. Amen. ना लौटूंगा, Amen. ना लौटूंगा. Amen. That will be your final theme. Hallelujah. Amen. क्यों Hallelujah. पता है? Why? You know, जो लोग यीशु के पीछे अभिषेक में चलना शुरू करते हैं, their lives are totally different from the worldly people. और उनका जीवन संसारिक लोगों से बिल्कुल भिन्न और अलग होता है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. जरूर अभी आप समस्या में हैं, Nowadays, कमी में हैं, maybe you are in घटी में हैं, लेकिन डिक्लेयर करना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें, ये सब चीजें आपकी लाइफ को छोड़कर चली गई है. Amen. You just start declaring that all these things has left your life. Amen. Anointing will break those yokes of bondages. और जो अभिषेक है वो हर एक जो बंधनों के जो जुए हैं उनको तोड़ डालेगा. हाँ, आइजिया 10:27 यशायाह 10:27. देखिए आप, यशायाह 10:27. अभिषेक जुओं को तोड़ता है. अभी तो मैं वचन के दूसरे हिस्से में जा ही नहीं सका. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. Hallelujah. ये तो सेकंड हिस्सा है. हाँ, 10:27. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा. अभिषेक के कारण, बोलिए अभिषेक के कारण. Because of anointing. पास्टर अभिषेक के कारण नहीं, Hallelujah. अभिषेक के कारण. Hallelujah. अभिषेक के कारण रीना का जुआ तोड़ा जाए. Hallelujah. Amen. मेरे ऊपर जो अभिषेक है, भावना के ऊपर जुआ तोड़ा जाएगा. राइट. ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहना चाहिए. It समझ flows रहे हैं from कि नहीं? upside to down. नीचे से ऊपर नहीं बहना चाहिए, ऊपर से नीचे बहना. Amen. 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 Hallelujah. तो अभिषेक जुओं को तोड़ता है. The There was one anointing family. breaks the yokes. There was one family. और एक बस मैं परिवार समाप्त था करूंगा 5-1 मिनट में. There was one family. They are Keralite. और वो केरला के थे. They have to give dowry to their second daughter, and they have a land in Kerala. और उनकी जो दूसरी बेटी थी उनके विवाह में उनको दहेज देना था और केरला में उनके पास एक जमीन थी. And that land has been demonized by that brother's brother. और जो वो भाई थे उनके भाई के द्वारा उस जमीन के ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं की ताकतों के द्वारा People कुछ किया used to गया था. come and see that land. They will have given money to them, but at last they will say, no, we don't need it. और लोग आते थे उस जमीन को देखते थे, उनको बयाना देते थे और आखिर में कहते थे कि नहीं 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 हमको ये जमीन नहीं चाहिए. Then they asked us, almost 25 years back it was. और ये लगभग 25 साल पहले की बात है. So I could fast and pray for 3 days. और उन्होंने मुझसे बोला और 3 दिन और 3 रात इस बात के लिए मैंने उपवास के साथ प्रार्थना किया. God showed me 2 things. और परमेश्वर ने मुझे 2 बातें दिखाई. That land is demonized. और कि वो जो भूमि है वहां दुष्ट आत्माओं की ताकतें हैं. And second thing, these people, they are only seeing the money, not seeing Jesus. और ये जो लोग हैं वो केवल पैसा देख रहे हैं, वो यीशु को नहीं देख रहे. Then I asked the word of God. और तब मैंने परमेश्वर के वचन को मांगा. Then it was said about Jesus और वहां पर यीशु मसीह के विषय ऐसा कहा during गया. the 40 days of his fasting. और 40 दिन के उसके उपवास के दौरान Shaitan said, शैतान ने कहा, you bow down and worship me, यदि तू झुककर मेरी आराधना करेगा then I will give the worldly all powers to you. और तब मैं इस संसार के सारी सामर्थ्य और वैभव तुझको दे दूंगा. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, you should worship the Lord your God alone और तू केवल अपने परमेश्वर यहोवा की ही आराधना करना and serve him alone. और उसकी ही सेवा करना. Worship. आराधना. The word worship came. और वहां पर शब्द आराधना आया And the है. worldly power word is there. और संसारिक सामर्थ जो है उसका
शब्द है। Political power and every power of this world. राजनीतिक शक्तियां और इस संसार की हर एक शक्ति Economic power. और जो आर्थिक जो है वो Everything you can count it. और हर एक बात जो आपको गिन सकते हैं। Now Jesus said to me, और यीशु ने मुझसे ऐसा कहा, if somebody will be my worshipper, और यदि कोई मेरा आराधक होगा he will have authority और उसके पास अधिकार होगा over finances, आर्थिक सूत्रों के ऊपर political रूप में, और political way, और राजनीतिक तौर पे every area, हर एक क्षेत्रों के अंदर, because they are my worshipper, क्योंकि वो मेरे आराधक हैं, because they are my worshipper. और क्योंकि वो मेरे आराधक हैं। यदि आप अपने फाइनेंस के अंदर बढ़ना चाहते हैं, अपने दान दशवांश देने के अलावा वर्शिपर बन जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके खत्ते कभी खाली नहीं रहेंगे। Amen, hallelujah. Be a worshipper. आप एक आराधक बन जाए, Because whenever you worship, you activates or attracts anointing upon your life. और जब कभी भी आप आराधना करते हैं, आप उस चीज को और अभिषेक को अपने जीवन के लिए उसको चुंबक की तरह खींचते और अपने अंदर उसको क्रियान्वित करते हैं। Anointing attracts the supernatural power of Jesus that makes you successful person. और जो अभिषेक है वो उस दिव्य अलौकिक सामर्थ को जो परमेश्वर की अपनी ओर वो आने के लिए आकर्षित करती है। Hallelujah. 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 मैं आपको बताऊं, जाने अनजाने में in this Gandhinagar everybody knows my name. Many people they have seen me, but they have many people have not seen me, but they have known that David Pagar is one person जो कुछ करता है यहाँ। Right? People will know your name. लोग आपके नाम को जानेंगे। सबसे ज्यादा हमारे मोहल्ले के अंदर में people used to say that demons don't visit now in our this place. और इस क्षेत्र के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर लोग इस बात को आके बोलते हैं कि अब दुष्ट आत्मा इस क्षेत्र के अंदर नहीं रहती। Praise God. Hallelujah. Demons का आना जाना हमने रोक दिया। Oh, come on. कभी आती होगी तो फिर उसको हम देखेंगे और Oh, प्रभु से। Hallelujah. Amen. Amen. Anointing will break everything. और अभिषेक हर एक चीज को तोड़ डालता है। इसलिए अभिषेक आपके ऊपर जब आएगा, And whenever the anointing will come upon you, वो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। it won't be standing at one place only. Right? मैं ऐसा मानता हूँ। I believe like अभिषेक is nothing but it is the very presence of Jesus. वो यीशु की बहुतायत की उपस्थिति, गाढ़ी उपस्थिति। जब मैं आराधना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, उस अभिषेक को मैं अट्रैक्ट करता हूँ और मैं उसको अपने अंदर ले लेता हूँ। Hallelujah. राइट? और जहां मैं खड़ा होता हूं, जब मैं फिर आराधना करने लगता हूं, वचन बोलने लगता हूं, प्रार्थना करने लगता हूं, वचन टीच करने लगता हूं, Amen. वो अभिषेक जो मेरे अंदर समा गया है, वो मेरे अंदर से नदी के समान फिर वापस Amen. Hallelujah. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस गहरे सत्य को अपने अंदर लेंगे। Why? क्यों? Why? क्यों? We are the supernatural overflower. और हम दिव्य अलौकिक सैलाब के समान बहने वाले लोग हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Anointing बहती है, anointing चंगा करती है, Amen. anointing Anointing जो flows. है वो It gives आपको healing. जो चाहिए वो समय पर उपलब्ध कराती है। Whatever you need, it gives you in that perfect time. इसलिए That's why. when the Holy Spirit already have come upon you, जब पवित्र आत्मा पहले से आपके you ऊपर आ have चुके, received power. आपने सामर्थ को पाया है। अब वो पावर को बहने वाला कैसे बनाएंगे आप? And now, ये आपका फेथ का मेजरमेंट होगा, okay, राइट? ये आपका फेथ होगा। हाउ यू विल मेक इट ओवरफ्लो। आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, आपके घर के आजू बाजू में, राइट? जिस घर के अंदर मान लो प्रभु की प्रेजेंस, हम कई बार जाते हैं, हम कई घरों में प्रभु की प्रेजेंस को नहीं महसूस कर पाते, पूरा खाली खाली लगता है, बट आपके घर के अंदर प्रेजेंस बहना चाहिए, बहना चाहिए। आमीन। Amen. बहना चाहिए। वर्शिप के गीत लगाइए, केवल साधारण गीत मत लगाइए। मैं लास्ट में आपको ये सजेशन दूंगा, बहुत सारे लोग साधारण गीत सुनते हैं, अच्छे साधारण गीत अच्छे, एक के बाद एक आते हैं। वर्शिप के गीत वो हैं जो एक लय में गाए गए और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार
गाए गए और उनमें बीच में थोड़ा थोड़ा बोला गया है, लेकिन उसके साथ किसी ने अन्य भाषा में प्रार्थना की है, किसी ने प्रार्थना की है या कहीं लीड किया है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता है, वो चलता है। वो आराधना आपके लाइफ को बदलेगी। Amen. That worship will change your life. हाँ, मैं सुरेश बाबू की आराधना बहुत पसंद करता हूँ। मैं बेते चर्च ऑफ नेशंस की भी आराधना बहुत पसंद करता हूँ। Come on. आमेन। बिनहीन की आराधना मैं बहुत पसंद करता हूँ। राइट, मुझे सिंपल गीत सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा एलर्जी है सिंपल गीतों से। वो आपके इमोशंस को कॉट अप करते हैं, लेकिन ये आपको अनॉइंटिंग में बढ़ाता है। अनॉइंटिंग उस जगह पर ले आता है जिस अनॉइंटिंग में जीसस इमेज वाले जो है, क्या नाम, माइकल कोलोनोस, पावरफुल आराधना, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, यू विल बी सोक इनटू दैट वेरी प्रेजेंस एज दे आर। और 1-1.5 घंटा जो परमेश्वर की वो गाढ़ी उपस्थिति, आप उसको अपने जीवन के अंदर चर्च में आपको ये क्यों टीच कर रहा हूं मुझे नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट दूसरा था। मुझे पवित्र आत्मा कैसे लेकर गया, आज मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। हालेलुया। राइट, मैं आपको ये क्यों टीच कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट में मैं इसको बंद कर रहा हूं। जब हम यहां आते ना, कई बार आराधकों को 1 घंटा आराधना करने में केवल लोगों के हृदयों को तैयार करना पड़ता है। और फिर हम 1 घंटा आपको लेते हैं, तैयारी के बाद आपके अंदर एक बीज बो देते हैं, और फिर कभी कभी हम फिर आराधना में वापस जाते हैं, फिर वापस आपको हम उस आत्मा में लेकर चलते हैं। लेकिन जब आप घर जाते हो, आप इस वातावरण को कीप अप नहीं करते हो। राइट, तो जब आप इस वातावरण को कीप अप नहीं करते हो, तो चर्च में आने के बाद आपको उस वातावरण के अंदर आने में टाइम लगता है। समझ रहे हैं बात को आप? यदि आप एक अनॉइंटिंग के वातावरण को अपने घर के अंदर कैरी करोगे, ठीक है, जो होता है वो होने दीजिए, लेकिन अनॉइंटिंग को अपने घर के अंदर आराधना के द्वारा लगाइए, और आप देखिए आप एक फर्क महसूस करेंगे। Amen. दुष्ट आत्मा खिड़की दरवाजे से कभी अंदर नहीं घुस पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी घुसते हैं, उनको मौका मिलता है। राइट, लेकिन जहां आराधना होगी, और फिर वचन को भी, ऑडियो बाइबल है, यदि आप सुनना चाहते हैं, वचन को सुनिए, और आप एक वातावरण को क्रिएट कीजिए होली स्पिरिट के, और निश्चित रूप में आप प्रभु के विटनेस होंगे। Amen. आप प्रभु के विटनेस होंगे। आमेन। Amen. विटनेस का मतलब होता है जो आखिरी समय तक सत्यता के लिए अपनी जान को दे, शहीद होना। विल बी विटनेसेस। राइट, सो मैं विश्वास करता हूं, प्रेरितों के काम 1:8 पूरा आप पढ़िए। जोशुआ कल मुझे एक बुक दिया 12 अपोस्टल्स की लाइफ के ऊपर, उसमें पॉल शामिल हो गया, इसलिए 12 हो गए। तो उनकी लाइफ में कहाँ रहे वो, कैसे मुझे पढ़ना है वो। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों को प्रभु ने नंबर 1 बुलाया था, नंबर 2 चुना था, नंबर 3 नियुक्ति दिया था, एंड नंबर 4 जिनको भेजा था, नियुक्ति देने के बाद भेजा था, और भेजने के बाद जो काम हुआ वो स्वर्ग के अंदर रिकॉर्डेड है। वन डे व्हेन वी विल गो टू हेवन, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम इस बात को देखने पाएंगे कि उन लोगों ने क्या क्या किया। whatever things they have done. आमेन, Amen. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूँ वर्शिप टीम थोड़ी देर के लिए आ जाए, एंड जस्ट हम प्रभु की ओर देखें। Thanक यू जीसस। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, पता नहीं मैं यीशु मसीह में हूं कि नहीं। इफ यू आर थिंकिंग मे बी डोंट नो वेदर आई एम इन क्राइस्ट और मे बी आई एम नॉट इन क्राइस्ट, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रभु में हूं या नहीं हूं, इट इज बेटर टू गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड और अच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं एंड फाइंड आउट और आप वहां खोजें
really you have been repented or not. सच में आपने पश्चाताप किया है या नहीं। It depends starting from repentance. और ये सारी बातें आपके पश्चाताप पे ही निर्भर करती हैं। If you don't think that you have been repentant really, और यदि आप ऐसा सोचते कि आप सच में पश्चाताप नहीं किए हैं, start repenting. आप पश्चाताप करिए, Start repenting. आप पश्चाताप करिए। Give your life once again to Jesus. एक बार फिर से अपने जीवन को यीशु को दे दें, Like a small child. एक छोटे बच्चे के समान। Have faith in Jesus. यीशु के ऊपर विश्वास रखें Say that, Lord, I am a sinner and please forgive me. और आप इस बात को कहें कि यीशु मैं पापी हूँ और मुझे माफ कीजिए, Wash me and cleanse me, Jesus. मुझे धोएं और साफ करें Make me whole, Jesus. और मुझको पवित्र करें। Make me your son or a daughter. मुझको अपना बेटा और बेटी बनाए। I believe you died for me. I believe you died for me. और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, You buried and resurrected. आप गाड़े गए और पुनरुत्थित हुए। Lord, I प्रभु, surrender my life to you. मैं अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। If you are praying this prayer, यदि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, Lord is here to answer the prayer. और परमेश्वर यहाँ है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। You are not in a wrong place, but आप- you are in the right place at the right time. और आप किसी गलत स्थान में नहीं, लेकिन आप एक सही जगह सही स्थान में हैं। You are in the praying in the acceptable year of the Lord. और प्रभु के ग्रहण योग्य साल के अंदर आप प्रार्थना कर रहे हैं। This is the supernatural overflow year. और ये अलौकिक सैलाब का साल है Acceptable year of the Lord. और परमेश्वर की ओर से ग्रहण योग्य साल है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। If you think you are in Christ, if you think you are in Christ यदि आप सोचते हैं कि आप मसीह में हैं and you want to grow more, और आप और बढ़ना चाहते हैं, ask the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा से इस बात को मांगिए to help you out कि आपकी वो मदद करे to walk with the Lord. ताकि प्रभु के साथ आप चल सकें You may grow in the teachings of God's word. और आप परमेश्वर के वचन की उन शिक्षाओं के अंदर बढ़ You may सकें, grow in faith. आप विश्वास में बढ़ You सकें may grow in grace. और आप अनुग्रह में बढ़ You सकें may grow in wisdom. और आप बुद्धि में बढ़ You may सकें grow in understanding. और आप समझ में बढ़ सकें You may grow in knowledge. और आप ज्ञान में बढ़ सकें Knowledge of the grace of our Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु के उस अनुग्रह के ज्ञान में Grow in the Holy Spirit anointing. पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के बढ़ोतरी में बढ़ते जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद, Hallelujah. हालेलुया। If you think you are a leader, आप सोचते हैं कि यदि आप एक अगुवे हैं, ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से इस बात को पूछिए that you may be an overflowing channel कि आप एक बहता हुआ वो माध्यम बन जाएं where people may drink heavenly water from you, और लोग आपसे वो स्वर्गीय जल को पीने पाएं and you may be a channel of blessing. और आप वो आशीष की ऐसी नहर बन जाएं। You may carry the very presence of Jesus. आप यीशु की वो गाढ़ी उपस्थिति को अपने अंदर लिए चले That presence which heals us, और वो उपस्थिति जो हमें चंगाई देती है, which delivers us, और जो हमें छुटकारा देती है, which restores और us, जो हमको पुनर्स्थापित करती which है, redeems us, और जो हमें छुटकारे में ले चलती which है, give us peace and strength. और जो हमें शांति और सामर्थ देती है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद। Start praying for yourself. अपने लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। पवित्र आत्मा आ चुका है. Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा आपके अंदर है. Holy Spirit is in you पवित्र आत्मा आपके साथ है. and Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा अब आपके ऊपर अभिषेक के रूप में
जब फ्लो होगा, and Holy Spirit will flow like anointing over you, upon you, it will fulfill the purpose through your life. और वो आपके जीवन से एक उद्देश्य को पूर्ण करेगा। Christian life is a life of purpose. और मसीह जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। It is a life of purpose. और वो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। It is the purpose driven life. और वो एक उद्देश्य चलित जीवन है। Everybody has a purpose from the Lord. और हर एक के पास प्रभु से एक उद्देश्य है। Through prayer, प्रार्थना के द्वारा, fasting, उपवास के द्वारा you may know the will of the Lord. आप परमेश्वर की उस इच्छा को जान सकते हैं। And you may know the purpose of the Lord. और आप परमेश्वर के उस उद्देश्य को भी जान सकते For हैं। the purpose of the Lord और परमेश्वर का वो उद्देश्य always available for you. और आपके लिए हमेशा वहाँ मौजूद है। If you seek out to Him. और यदि आप उसकी खोज करें, If you seek out to Him, और यदि आप उससे खोज करें, He will really find you. और वो आपको मिल जाएगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. I see in the spirit, the hearts had been transformed. और जो हृदय है वो परिवर्तित किए गए हैं। You will never be the same, church. और आप पहले जैसे ना रहेंगे कलीसिया। You will be a supernatural overflower. और आप एक दिव्य अलौकिक बाढ़ के समान बहने वाले हो जाएंगे। As David has said, और जैसे दाऊद ने कहा, my cup runneth over. ओ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, My cup runneth over. मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Your cup runneth over. और आपका भी कटोरा उमड़ेगा, उमड़ रहा है। Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद ओ यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। प्रभु आपके चरणों के पास आकर हम कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हर एक से आज मिनिस्टर करे। इनके घर जाने के बाद, इनके हर एक कामों को करने के समय, इनके रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी पवित्र आत्मा इनसे बातें करता रहे। आमेन। और हर एक जन को अपनी लाइफ के अंदर एक उद्देश्य को ढूंढने की कृपा दे, ताकि उसका वो पीछा करने पाए। एमलेस लाइफ ना जिए, उद्देश्यहीन जीवन ना जिए, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। धन्यवाद। सारे बंधन टूटने पाए। आमेन। सारी मानसिक योग्यताएं जो रुकी हुई है आज खोल दी जाए। आमेन। चिंता, हर प्रकार की बाधाएं, जो पुराने वजन हमको रोकते हैं, यीशु के नाम से वो टूटने पाए। आमेन। और आपका पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य करने पाए। एक एक को ब्लेस कर, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को ब्लेस कर। प्रभु हम पास्टर राजेश के परिवार के लिए भी दुआ करते हैं। यस लॉर्ड। जब उनके भाई नहीं रहे, परिवार में दुख है, चाचा नहीं रहे, प्रभु उनके परिवार के ऊपर आपके ग्रेस को रिलीज करें। यस लॉर्ड। प्रभु इस दुख के ऊपर उठने के लिए आप उनकी मदद करें। आमेन। आमेन। बीमारी के हर एक उन परिस्थितियां जो उन्होंने झेली है, लेकिन समय आने पर आपने उनको बुला लिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उस पूरे घराने को, सोलंकी परिवार को शांति दें। यस लॉर्ड। और समझ से परे शांति दें। जब पास्टर राजेश वहां गए, उन्हें वापस लौटने के लिए भी मदद करें। आमेन। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। आपने दुआ को सुना। धन्यवाद ओ यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। सारी महिमा और इज्जत आपको दें। यस लॉर्ड। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमेन।